खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब बताएं। जस्टिस मोहम्मद रफीक होंगे उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। मेघालय हाईकोर्ट से उड़ीसा हाईकोर्ट में तबादले की सिफारिश की गई। जस्टिस मोहम्मद रफीक को नई जिम्मेदारी। मेघालय हाईकोर्ट से उड़ीसा हाईकोर्ट में तबादले की सिफारिश सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता में कॉलेजियम ने की है सिफारिश। जस्टिस मोहम्मद रफीक ने किया है जूनियर वकील से सीजे तक का सफर। 2 बार रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी है सिफारिश। जस्टिस मोहम्मद रफीक होंगे उड़ीसा के नए सीजे। और निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए। निजाम, नई जिम्मेदारी मिल रही है, क्या कुछ वजह सामने आ रही है और किस तरह की चुनौतियां होंगी नए न्यायाधीश के लिए? देखिए, बिल्कुल ये राजस्थान के न्यायपालिका के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो केंद्र सरकार को सिफारिश से भेजी है 3 सिफारिश से, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश ये भी है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश रह चुके हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक, उन्हें मेघालय मुख्य न्यायाधीश से तबादला किया गया है। तबादला किए जाने की सिफारिश की है उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और हमें देखना होगा कि जो राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस इंद्रजीत महांती, वो भी उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और जस्टिस मोहम्मद रफीक के मुख्य न्यायाधीश बनने के साथ ही ऐसा पहली बार होगा प्रदेश के साथ ही देश की न्यायपालिका में कि उड़ीसा और राजस्थान के आपस में एक दूसरे हाईकोर्ट के जज जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस मोहम्मद रफीक के बारे में हम सब जानते हैं कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन के नाते उन्होंने कई बड़े जो हैं स्टेप्स उठाए थे। पहली बार पूरे देश भर में रेलवे में चाहे जो लोगों के अपंग हो गए हैं उनके मदद के लिए आगे आया हो, या चाहे पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा पौधे लगाने की बात हो, सबसे ज़्यादा विधिक सेवा की बात हो, जेलों में सुधार को लेकर उन्हें हमेशा याद किया जाता है। और उनकी कई रिपोर्ट जो हैं पूरे देश भर में नालसा की ओर से लागू की गई है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें तारीफें मिली हैं। तो अब जो ये एक तरह से जब भी कोई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है देश में, तो सबसे पहले उन्हें छोटे जो हाईकोर्ट होते हैं उसमें नियुक्ति दी जाती है। और ऐसी तौर पर उनको मेघालय हाईकोर्ट में नियुक्ति दी गई थी। और आज जो तबादले की सिफारिश की गई है वो एक पदोन्नति के रूप में न्यायपालिका में देखा जाता है, जब छोटे हाईकोर्ट से बड़े हाईकोर्ट में भेजा जाता है। और उड़ीसा हाईकोर्ट भी एक बड़े हाईकोर्ट में शुमार है और एक बड़ी जिम्मेदारी जो कह सकते हैं वो दिए जाने की जो सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है राजस्थान के न्यायपालिका के लिए। आज का दिन बड़ा है। एक बड़ी खुशखबरी भी है लॉकडाउन के बीच कि जो राजस्थान हाईकोर्ट के जज हैं जिन्होंने अपना जो सफर है वो एक जूनियर वकील के रूप में 1984 में शुरू किया था। राजस्थान हाईकोर्ट के जज 2006 में वो जज बने और इसके बाद लगातार वो आगे बढ़ते गए। राजस्थान हाईकोर्ट के 2 बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और मेघालय हाईकोर्ट 13 नवंबर 2019 को जब हमने देखा था उनको शपथ ग्रहण दिलाई गई थी वहाँ के राज्यपाल ने, तथागत राय ने, और आखिरकार अब जाके करीब 4 महीने बाद ही उनका तबादला कर दिया गया एक बड़े हाईकोर्ट में। तो इसे बेशक एक प्रोत्साहन के रूप में देखा जाएगा न्यायपालिका। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।